Today we are learning about how to be confident in our call, or what is the call of God upon our lives. आज हम इस विषय में सीख रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन में जो परमेश्वर की योजना है उसके प्रति हम कैसे सुनिश्चित हो जाए, या कैसे हम जान पाए कि परमेश्वर की क्या योजना या क्या बुलाहट है हमारे जीवन। Bible says that Jesus has called us for repentance. देखिए शास्त्र कहता है प्रभु यीशु ने हमें प्रायश्चित के लिए पश्चाताप के लिए बुलाया है। In the beginning, when we entered the kingdom of God, first call upon our lives was to repent and to surrender our lives to God. देखिए आरंभ में जब हमने प्रभु के राज में आगमन किया, तब हमारा आगमन होते ही सबसे पहली बुलाहट जो हमारे जीवन में थी कि हम प्रायश्चित करें एवं अपने पापों से मन फिरा के हम अपने मार्गों को बदले। Luke chapter 5 verse 32 says that I have come to call people to repentance. देखिए लूका का 5:32 कहता है, मैंने लोगों को बुलाया है प्रायश्चित के लिए, पश्चाताप के लिए। I didn't come for the self-righteous, self-proclaimed righteous. मैं स्वघोषित धार्मिक लोगों के लिए नहीं आया हूँ, but to sinners to repentance. लेकिन पापियों के लिए जो प्रायश्चित करें। In 2 Timothy chapter 1 verse 9 says, देखिए दूसरा कुरिन्थियंस 1:9 कहता है, we are called to a holy calling. क्षमा कीजिए, दूसरा तीमुथियुस का 1:9 कहता है हम बुलाए गए पवित्र बुलाहट के लिए। Today we are learning about a call of God on our lives. देखिए आज हम सीख रहे परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन के ऊपर। We are learning about a calling. देखिए आज हम सीख रहे हैं बुलाहट के विषय में। We are learning about how we can be confident and faithful in our call. देखिए हम आज सीख रहे कैसे हम धार्मिक निश्चित सुनिश्चित एवं हम विश्वास योग्य रह सकते हैं हमारी बुलाहट के प्रति। 2 Timothy 1:9 says, for he delivered us and saved us and called us with the holy calling. देखिए क्षमा कीजिए, दूसरा तीमुथियुस का 1 का 9वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर तो अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार जो यीशु मसीह में सनातन हम पर हुआ है। Today we already heard through our exhortation that how God has called us to have victory over sin. देखिए आज हमने प्रोत्साहन के वचन के द्वारा सीखा कि कैसे परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम अपने पापों के पर विजय हो सके। He has delivered us and saved us and called us with the holy calling, a calling that leads us to consecrated life, a life set apart, a life of purpose, not because of our works or because of any personal merit. We could do nothing to earn this, but because of his own purpose and grace. देखिए यहाँ पे मैं आपको AMP अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, उससे हमें छुड़ाया, हमें बचाया और हमें बुलाया है अपनी पवित्र बुलाहट के तहत, ताकि हम सिद्धता की जीवन, उस सटीक जीवन को जी सके, उस जीवन को छोड़ के जो हम उद्देशित रूप से जी रहे थे। ये हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, ये हमारी व्यक्तिगत सक्षमता के हिसाब से नहीं, लेकिन ये हमने कुछ कमाया नहीं, लेकिन किंतु और किंतु परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा। It is because of the grace of Jesus. देखिए ये केवल प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा हुआ। Today we are able to live a holy life. कि आज हम एक पवित्र जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। It is because of the grace of Jesus Christ. देखिए ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, not because of our merit or any good work. देखिए हमारे सक्षमता या हमारे भले कर्मों के वजह से नहीं, It is only because of his grace and for his purpose. ये केवल और केवल उसके अनुग्रह और उसके उद्देश्य के तहत हुआ है। We are invited for this holy calling. देखिए हमें आमंत्रित किया गया है ये पवित्र बुलाहट के लिए। Then we read in other scriptures. देखिए फिर हम और शास्त्रीय संदर्भ में देखते हैं। For example, उदाहरण तौर in Thessalonians, थिस्सलुनीयों का किताब, that we are 2 Thessalonians chapter 1 verse, before that 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 7. देखिए उससे पहले मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा पहले थिस्सलुनीयों का 4 अध्याय का 3 से 7वां वचन। God's will is for you to be set apart for him in holiness. देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 3 वचन, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। And then verse 7, for God's call on our lives is not to a life of compromise and perversion,
but to a life surrounded in holiness. फिर उसका 7वां वचन पढ़े उसी अध्याय का, तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। मैन So in the holy calling, we learn two important things. देखिए इससे पवित्र बुलाहट में हमने दो मुख्य बातें सीखी। Number one, we are called to repent and surrender. सबसे पहली बात कि हमें बुलाया गया प्रायश्चित करने के लिए और फिर उसके समर्पित होने के लिए। Number two, we are called to live a holy life. द्वितीय बात हमें बुलाया गया है हम पवित्र जीवन व्यतीत करें। Our calling is a holy calling. देखिए हमारा जो बुलाहट है वो पवित्र बुलाहट है And to live in holiness. और हमारा जो बुलाहट है वो ये है कि हम पवित्रता में अपने आप को जीवन। And we learned that it is because of the grace of our Lord Jesus Christ, God has called us in this holy calling. और देखिए हमने ये सीखा कि अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा यह हुआ कि परमेश्वर ने हमें उस पवित्र बुलाहट में हमें आमंत्रित किया है। Ephesians chapter 4 verse 1 says, देखिए इफिसियों का 4वां अध्याय का पहला वचन कहता है, as a prisoner of the Lord I plead with you to live or to walk holy. देखिए यहाँ पे लिखा है इफिसियों 4:1 में, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट पे तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। In a way that is suitable to your high rank, given to your divine calling. Yes. यहाँ पे लिखा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। Our rank is a very high rank. देखिए हमारी जो पद है, जो हमारी पदवी है वो उच्च पदवी है। Higher than any prime minister, higher than any president of the world. देखिए किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी राष्ट्रपति के पद से ऊपर पद है। Our rank is to be a holy royal priesthood. देखिए हमारा जो पद है वो राजकीय पवित्र याजकीय बुलाहट We है। are holy nation. या हम पवित्र राष्ट्र है। We are peculiar people. हम एक बुलाई हुई We are लोग the हैं। ambassadors of Christ. हम प्रभु के नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि We are हैं। the very bride of Christ. हम मसीह की दुल्हन है। And the word of God says we are called for a holy, worthy calling. और देखिए वचन हमें कहता है कि हमें पवित्र और योग्य बुलाहट के लिए बुलाया And गया है। because we are called holy, क्योंकि देखिए हमें पवित्र बुलाया गया है, so live holy. तो इससे इस कारणवश पवित्रता में जीवन व्यतीत करें। This is the first very important point that we learned, that God has called us to repent and to surrender. God has called us for a holy calling. देखिए पहले बात हमने सीखा कि परमेश्वर ने वो बुलाया है कि हम प्रायश्चित करें और अपने आप को समर्पित करें और हम एक पवित्र बुलाहट के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। Third very important thing is, देखिए तृतीय मुख्य मुद्दा ये है, for us to live a holy life, देखिए हमें एक पवित्र जीवन व्यतीत करने a के worthy life, लिए, एक योग्य जीवन व्यतीत करने intense intercession and prayers are required for personally and for one another. देखिए एक घनिष्ठ मध्यस्थी एवं प्रार्थना की आवश्यकता है व्यक्तिगत तौर पे स्वयं के लिए और सार्वजनिक तौर पे सब लोगों के लिए। In 2 Thessalonians chapter 1 verse 11, देखिए दूसरा थिस्सलुनीयों का पहला अध्याय का 11 वचन कहता with है, this in mind, we constantly pray that our God will empower you to live a worthy of all that He has invited you to experience. देखिए दूसरा थिस्सलुनीयों का पहला अध्याय का 11 वचन इस प्रकार से कहता है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर आनंद। 2 Thessalonians chapter 1 verse 11 and 12. क्षमा कीजिए, दूसरा थिस्सलुनीयों का 1:11 और 12, इसीलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हारे उस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम के वो सामर्थ्य सहित पूरा करे। So for us to live a worthy for a calling, देखिए इसलिए कि हम अपने बुलाहट के योग्य जीवन that व्यतीत God करें may count us worthy कि of a calling. परमेश्वर हमें अपनी बुलाहट के योग्य समझे। Apostle Paul personally, intensely, passionately, powerfully prayed for one another. देखिए प्रेरित जो पौलुस था व्यक्तिगत तौर पे, जुनूनी तौर पे, राजकीय तौर पे, सामाजिक तौर पे, हर एक स्तर पे वो एक दो सबों के लिए प्रार्थना करता रहा। So let us increase in our intercession for each other. इसलिए आवश्यक है कि आइए हम अपने जो व्यक्तिगत जो मध्यस्थी औरों के लिए उससे बढ़ाए। Let us pray that God may count us worthy of His calling. आइए हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उस बुलाहट के योग्य समझे। Let us pray and intercede and travail that Jesus Christ may be formed in the lives of believers. होने दे कि आइए हम ये प्रार्थना करें, हम इसकी यात्रा करें, हम इसके लिए मध्यस्थ करें कि होने दे परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में आकार मसीह अपना आकार ढा सके। I think Galatians chapter 4 verse 19 is a very profound word. मुझे लगता है कि गलातियों का 4वां अध्याय का 19वां वचन जो है बहुत ही प्रभावी वचन है। Paul says, I am once again in a pain, in a childbearing pain,
prevailing prayer. देखिए यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं एक बार फिर से पीड़ा में हूँ, मैं एक जननी के पीड़ा में हूँ, जो एक बच्चा जन्मते हुए जो जननी का पीड़ा होता है वो मैं आभास कर पा रहा हूँ। Kenneth Hagin in his book said that first travail, he was in a first pain to give them birth in the kingdom of God. देखिए केनेथ हेगन अपने किताब में इस विषय में चर्चा करते हैं कि वो जो परमेश्वर के राज में सबसे पहला जो यात्रा में जो पीड़ा उन्होंने सा इस प्रकार की पीड़ाएं जो थी, So for to bring people into the kingdom, to give birth to your children in God's kingdom. वो इस प्रकार की पीड़ा थी कि जो पीड़ा जननी की थी परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के राज में लाए, परमेश्वर के लोगों में लोगों को जन्म दे। The second birth pain that he is going through, द्वितीय जो जननी का जो पीड़ा जो जा रहा है, because he says, I'm again in pain, I'm again in travail, देखिए वो फिर से कह रहे हैं मैं फिर से पीड़ा में, मैं फिर से यातना में हूँ, that Jesus Christ may be formed in you. कि मसीह यीशु आपके भीतर आकार बनाए। So it's so important as the servants of God, we travail in prayer so that Jesus Christ may be formed in the lives of believers. देखिए इससे कितना महत्वपूर्ण है हम परमेश्वर के सेवक होने के नाते कि हम प्रार्थना में इस यात्रा को व्यतीत करें कि होने दे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विश्वासी के जीवन में अपना आकार बनाए उनके भीतर। Jesus was faithful in his calling, and Bible says, word of God says that we should fix eyes on him, consider him who has been faithful. देखिए यीशु मसीह अपनी बुलाहट में विश्वास योग्य थे और शास्त्र कहता है, शास्त्र संदर्भ में, कि हम अपनी नजरों को उस पर टिकाए, हम उसकी ओर देखें जो अपने बुलाहट में विश्वास योग्य था। Hebrew chapter 3 verse 1 to 6 says, देखिए इब्रानियों का पहला तीसरा अध्याय का 1 से 6 कहता है, dear brothers and sisters, you are now made holy, and each of you is invited to the feast of your heavenly calling. So fasten your thoughts fully onto Jesus, whom we embrace as our apostle and high priest. देखिए मैं आपके लिए इब्रानियों का तीसरा अध्याय का 1 से 3 पढ़ेंगे। मैं पहला वचन आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार से कहता है, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और ये महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। So Jesus who was called was faithful. देखिए इसलिए यीशु मसीह जो बुलाया हुआ था वो विश्वास योग्य था। And his faithfulness is compared to the faithfulness of Moses. देखिए उनकी जो विश्वास योग्यता वो मूसा की विश्वास योग्यता के साथ तुल्य बनाया किया गया है। Moses was faithful as a servant. देखिए जो मूसा था वो विश्वास योग्यता एक दास होने के नाते, But Jesus was faithful as a son. देखिए यीशु मसीह विश्वास योग्यता एक पुत्र के बतौर। The Moses is compared to the house. देखिए जो मूसा है वो घराने से उसकी तुलना की गई है। But Jesus is compared to the builder of the house, maker of the house. लेकिन यीशु मसीह की तुलना उस निर्माण करता जो उस घर का निर्माण करता उससे की गई है। Hallelujah. हालेलुया। So how now we are called to follow the example of Jesus. इसलिए अब हम बुलाए गए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की उदाहरण को हम उसका अनुसरण करें। Fix eyes on him. अपनी दृष्टि को उस पर टिकाए बैठे। But Christ is more than the servant. He was faithful to as the son in charge of God's house. Now we are part of his house. We continue courageously to hold firmly to a bold confidence and a victorious hope. Verse 6 of Hebrews chapter 1. देखिए मैं आपके लिए तीसरा वचन पढ़ूंगा इब्रानियों का तीसरा अध्याय का 1 का तीसरा वचन, छठा वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पर मसीह पुत्र की नाई उस घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। One more very important thing. देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है, as we are called by God, जैसे हम परमेश्वर से बुलाए गए हैं, whatever is the call, जो भी बुलाहट हो, we are called as the children of God. देखिए हमें परमेश्वर के पुत्र के बच्चों के समान बुलाया We गया are है। called as a royal priest, every one of us. हम सबों को महायाजक, राजकीय महायाजक के तौर पर बुलाया We गया are है। called as kings and priests to serve the living God. हमें राज और हमें राजकुमार और राजकुमारी करके बुलाया We गया। are called to be servants and ministers of God. हम परमेश्वर के सेवा में सेवक और सेवकाई करके all of us are बुलाए called. गए और हम सब बुलाए गए हैं। Everyone are called as God's children. देखिए हम सबों को परमेश्वर के बच्चों के तौर पे बुलाया All गया are है। called as the ministers of God. हम सबों को परमेश्वर के सेवक के तौर पे बुलाया All गया of है। us are called as a royal priest and holy nation. हम सबों को राजकीय और
राजकीय महायाजक और पवित्र राष्ट्र करके बुलाया And गया all है। of us are called to serve God. और हम सबों को बुलाए गए हैं परमेश्वर की सेवा टहल कर। But some of them, लेकिन हम में से कुछ called as an apostles or prophets or evangelists or pastors and teachers. हम में से कुछ प्रेरित करके, भविष्यवक्ता करके, पास्टर करके, सुसमाचार प्रचार करके, शिक्षक करके अन्य भिन्न भिन्न विभाग में बुलाए गए हैं। Many are called as elders and deacons in the church. हम में से कई लोगों को वरिष्ठ और सेवा टहल करने के लिए Everyone बुलाया are गया है। called as ministers of God. हम सबों को परमेश्वर के सेवक करके So बुलाए here गए to हैं। Timothy, Paul is writing. यहाँ पे तीमुथियों को पौलुस लिख रहे हैं। Timothy, in the presence of a great God and the Lord Jesus Christ, the one who is destined to judge the both living and the dead by the revelation of his kingdom, I solemnly instruct you to proclaim the word of God and stand upon it no matter what. Rise to the occasion to preach when it is convenient and when it is not. In 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. I think Brother Rajesh can read the whole chapter 4, 1 to 5. देखिए, मैं आपके लिए दूसरा तीमुथियों का चौथा अध्याय का 1 से 5 आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, दूसरा तीमुथियों का चौथा अध्याय का 1 से 5 इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहा न दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। तो पर तू इन सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी करे। मैन So preach in season and out of season. देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ऋतु में प्रचार करना और समय में प्रचार करना, असमय से प्रचार As करना। the servants of God, प्रभु के सेवक होने के as the नाते, ministers of God, परमेश्वर के सेवकाई में होने के नाते, every one of us हम सब लोग should be ready in season and out of season. हमें समय असमय तैयार रहना है। Now this word can be taken in two ways. देखिए, ये वचन को दो प्रकार से लिया जा सकता है। As a preachers and teachers, all of us to be ready to share the word at any time. देखिए, हम प्रचारक और शिक्षक होने के नाते यह है कि हम कभी भी किसी भी क्षण हम शिक्षण देने के लिए तैयार रहें। When the situation is convenient or when situation is not convenient. जब स्थितियां आरामदायक हो या सहज हो या स्थितियां असहज हो, कुछ भी When परिस्थिति situation is favorable and when situation is not favorable. देखिए, जब स्थितियां एक प्रकार से हमारे हित में हो या हमारे विपरीत में हो। But it also means, लेकिन ये इसका अर्थ ये भी है, in the midst of difficult situation, इस मुश्किल परिस्थितियों के मध्य में you should be ready to preach the gospel. देखिए, हमें तैयार रहना है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। Not easy to preach the gospel when everything is okay. देखिए, जब सब कुछ ठीक हो ना, तब सुसमाचार प्रचार करना आसान है। But when we face with opposition, लेकिन जब हमारा सामना होता है उपद्रव से एवं विरोध से, when we face criticism, जब हमारी आलोचनाएं होती है, when we face accusation, जब हमारे ऊपर दोष दंड लगाया जाता है, that time the anointing of Christ comes upon us. तब मसीह का अभिषेक हमारे ऊपर आता है। That time Jesus manifests through us. तब यीशु मसीह हमारे द्वारा पर प्रज्वलित होते And हैं। what we speak at that time is very powerful because millions can hear what we say. और देखिए, उस समय हम क्या बात करते हैं वो प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि लाखों लोग हमारी बातों के ऊपर कान लगाए बैठे Maybe होते the हैं। mob is against us. हो सकता है कि एक बड़ी जन समूह आपके विपरीत See हो। what Jesus preached in the front of mob when they were opposing. देखिए यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया जब एक बड़ी जन समूह का विरोध कर रही थी। When Paul preached when there was a mob that was opposing. देखिए, पौलुस ने क्या प्रचार किया जब एक बड़ी जन समूह उनके विरोध में खड़ी थी। What Stephen preached when he was persecuted. देखिए, स्तिफानुस ने क्या प्रचार किया जब उनके ऊपर उनको प्रताड़ित किया गया। It's recorded in the Bible. देखिए, इसको घटित किया गया शास्त्र में। Millions of people hear what you say when you are opposed. देखिए, लाखों लोग आपके सुनेंगे जब आप क्या कहते हो, जब आपका विरोध किया जाए, आपको दबाया So जाए। it's not that everything is favorable, you are able to speak. देखिए, ऐसा आवश्यक नहीं कि जब आप
सब कुछ से है जो आपके हित में हो तब आप बात But करें। we are able to preach the gospel even in the midst of opposition. लेकिन हम सुसमाचार को हमारे विरोध में के मध्य में भी हम प्रचार कर सके। To in Thessalonians, Paul writes that we proclaim the gospel in the midst of opposition to you. देखिए थिस्सलुनीयों में पौलुस लिखते हैं कि हम तुम्हें सुसमाचार प्रचार करते हैं हमारे विपरीतताओं के पश्चात, हमारे विरोध के पश्चात। This word can be taken in two ways. देखिए इस वाक्य को हम दो तरह से ले सकते We are हैं। ready to preach and teach when people are favorable, situation is favorable or not favorable. देखिए हम तैयार हैं सिखाने के लिए और प्रचार करने के लिए जब स्थितियां सहज हो या असहज हो, समय हो या असमय हो। But it also can be taken that we should be ready to preach the gospel at any time in every circumstance. देखिए लेकिन ये द्वितीय दृष्टिकोण हम ये भी धर सकते हैं कि हमें हर एक परिस्थिति, हर एक हालत में सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार रहना है। And it is written with all patience and wisdom. देखिए यहाँ पे लिखा है पूर्ण धैर्यता के साथ और बुद्धि के सहित। Hallelujah. हालेलुया। Preach when everything is favorable, favorable, unfavorable, with patience and with wisdom. देखिए यहाँ पे लिखा है प्रचार करते रहना, जब हित में हो, जब अहित में हो, विपरीत में हो, बातें असहज हो या असहज हो। Why wisdom is important? बुद्धि की क्यों आवश्यकता है? Because God has to give us wisdom, what to say, what not to say, how much to say, when to say. देखिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है कि हम वो बात करें कि हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कितना कहना है, किस प्रकार से कहना है। Why patience is so important? देखिए क्यों धैर्यता इतनी महत्वपूर्ण है? Because we can lose patience when we have to speak in the time when it is not favorable. देखिए क्योंकि हम अपनी धैर्यता को, हम अपने आपा को, हम अपने धैर्य को खो सकते हैं जब परिस्थितियां अनुकूलित हो, जब परिस्थितियां हमारे हित में ना हो। Now we all have one or the other ministry, fivefold ministry. देखिए हम सबों को कोई ना कोई सेवकाई, पांच जो सेवकाई दी है उनमें से कोई ना भाग Now, Ephesians chapter 4 verse 11 to 13 says, देखिए इफिसियों का 4 अध्याय का 11 से 13 पढ़ेंगे। God has appointed us. देखिए परमेश्वर हमारी नियुक्तिकरण की है। Whatever is our calling, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, चाहे हमारी बुलाहट कुछ भी हो, चाहे प्रेरित हो, भविष्यवक्ता हो, शिक्षक हो, पासवान हो, सुसमाचार प्रचारक हो, कुछ भी बुलाहट हो। the teacher is not greater than the pastor. देखिए टीचर पास्टर से, शिक्षक जो होता है पासवान से बड़ा नहीं, Pastor is not greater than evangelist. पासवान सुसमाचार का प्रचारक से बड़ा नहीं, Evangelist is not greater than the prophet. जो सुसमाचार प्रचारक है वो भविष्यवक्ता से बड़ा नहीं, Not the prophet is greater than the apostle. और नहीं भविष्यवक्ता प्रेरित से बड़ा है। Some people like to call themselves apostles. कुछ लोगों को अपने आप को प्रेरित बुलाना बहुत अच्छा लगता है। Some people like to call themselves prophets. कुछ लोगों को अपने आप को भविष्यवक्ता बुलाना पसंद They है। think if you say I'm a prophet, I'm an apostle, they mean they are greater. कुछ लोगों को लगता है यदि मैं अपने आप को प्रेरित या भविष्यवक्ता बुलाऊंगा तो मैं अपने आप को महान साबित Some कराऊंगा। people like to call themselves pastor. कुछ लोगों को अपने आप को पासवान कहना अच्छा लगता When है। you say pastor, pastor means he's greater. कुछ लोग जब यदि पासवान कहेंगे तो मैं बड़ा हो गया। No ministry is greater than any other कोई ministry. भी सेवकाई दूसरी सेवकाई या किसी सेवकाई से बड़ी नहीं One है। who is greater is the one who is the least. जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है, Humblest is the greatest. जो सबसे दीन नम्र है वही सबसे The बड़ा more है। humble you are, जितना ज्यादा अधिक आप दीन the हो more great you are. उतना ही ज्यादा आप महान The हो। most least you are, जितना सबसे पीछे हो you are the first. उतना ही आप सबसे पहले The हो। last is the first. जो सबसे आखिरी हो पहला होगा, Least is the first. जो सबसे छोटा हो बड़ा होगा, Humblest is the greatest. जो दीन है वो महान होगा। There's no great and small in the kingdom of देखिए God. कोई महान और कोई छोटा ऐसा कोई नहीं प्रभु के राज्य। All that is important is how humble we are, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कितने दीन हैं, how much matured we are, हम कितने परिपक्व हैं, how much faithful we are. हम कितने विश्वास योग्य हैं। Reward in heaven देखिए स्वर्ग में जो पुरस्कार है will be according to your वो faithfulness, हमारे विश्वास योग्यता के बतौर not होगी, according to your calling, हमारी बुलाहट के बतौर पे नहीं, according to our faithfulness to what God has called us. हमारी बुलाहट के तौर पे नहीं, लेकिन हमारी विश्वास योग्यता जो बुलाहट के प्रति होगी उसके बदल पे हमारे। So the important is that we and their calling is to nurture and prepare all the holy believers to their own works and ministry. The calling of the fivefold ministry is to nurture and prepare and repair the believers. देखिए यहाँ पे अगर इफिसियों का आप
चौथा अध्याय का 11-12 पढ़े तो 12 में इस प्रकार से लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति पाए। One of the fivefold ministry job is a mechanic job. देखिए जो 5 विभाग है सेवकाई का, यदि आप देखें तो वो एक प्रकार से मैकेनिक का काम है। What the mechanic does? देखिए जो दुरुस्त करने वाला क्या करता है, You put on the clothes of a mechanic. देखिए वो अपना दुरुस्तीकरण का जो वस्त्र होता है उसे धारण He कर goes लेता है, under the vehicle वो वाहन के नीचे जाता है, to repair and to clean the vehicle, वो वाहन को सही करता है, उसको साफ करता है, tighten the nuts or to screw the screws, देखिए वो गाड़ियों का tighten the screws. जो भी स्क्रू होता है, जो पाना पकड़ लेकर उसको सही करता है, जो ढीला हो उसको टाइट करता है। We are who are called fivefold ministry. देखिए हम जो 5 विभागीय सेवकाई में बुलाए We गए have हैं, to be humble to go below. हमें दीन और नम्र होने की आवश्यकता है कि हम नीचे जा We have सकें। to go and wash the feet of believers. हमें नीचे जाके लोगों के विश्वासियों के चरण धोने हैं। We are called to repair and prepare them. हम बुलाए गए हैं उनको ठीक करने के लिए, उनकी दुरुस्ती के लिए। So it's a servant's job. तो देखिए सेवा का काम It's है। a life of cleaning, life of washing, life of repairing, life of humbling. देखिए ये जो जीवन है, ये साफ करने का जीवन है, एक दूसरे को दुरुस्त करने का जीवन है, एक दूसरे को ठीक करने का जीवन है, एक दूसरे की सेवा टहल करने का जीवन है। One more very important thing is एक और महत्वपूर्ण बात जो ये है, we must recognize the call of God on others' lives and honor them. हमें औरों के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को का संज्ञान लेना है और उसका आदर करना है। Galatians chapter 2 verse 9. गलतियों का 2 अध्याय का 9वां वचन कहता When they है, all recognize this grace operating in my ministry, Paul says, James, Peter, and John, the esteemed followers of Jesus, extended to me the warmth Christian fellowship and honored my calling to minister to the non-Jewish people. देखिए मैं आपको पढ़ रहा हूँ गलतियों का 2 का 9वां वचन। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया और हम अन्य जातियों के साथ जाए, अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए के पास। Galatians chapter 2 verse 9, Paul says, the esteemed followers, James, Peter, and John, they honored his calling. देखिए यहाँ पे गलतियों का 2 का Honor Paul's calling. देखिए गलतियों का 2 का 9 कहता है कि कैफा यूहन्ना और याकूब जो कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे, खंबे समझे जाते थे, उन्होंने उसके बुलाहट का आदर किया। इसका अर्थ है पौलुस के बुलाहट का आदर किया। So these servants of God, precious servants of God in Jerusalem, who were like a pillars in Jerusalem, recognized Apostle Paul's calling and honored him. देखिए यहाँ पे जो स्तंभ माने जाने प्रेरित थे, उन्होंने जैसे पतरस, कैफा हो गया, यूहन्ना और याकूब हो गया, उन्होंने संज्ञान लिया या पौलुस के बुलाहट का, उसका सम्मान किया, पौलुस की बुलाहट का सम्मान किया। We must recognize each other's calling and honor them. हमें एक दूसरे के बुलाहट का संज्ञान लेना है और उनका सम्मान करना है। What a great privilege when we start honoring one another. कितना बड़ा सौभाग्य होगा जब एक दूसरे की बुलाहट का संज्ञान लेने लगे और एक दूसरे के बुलाहट का सम्मान करने लगे। The extent that we honor other ministries, that much honor God will give us. जितना ज्यादा हम औरों की सेवकाई का सम्मान करेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर हमारा सम्मान करेगा। Last word, आखिरी वचन 2 Timothy chapter 1 verse 12. देखिए 2 तीमुथियोस का 1:12। Paul says, the confidence of my calling enables me to overcome every difficulty without shame. देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए 2 तीमुथियुस 1:12 पढ़ना चाहूंगा। इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता पर लजाता नहीं, क्योंकि जिसकी मैंने प्रतिज्ञा किया जाता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी छाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। We must have a confidence in our calling. देखिए हमें निश्चय होना अपनी बुलाहट में। That helps us to overcome every difficulty without shame. वो हमें सहायता करता हर एक तकलीफों के पर विजय होने के लिए बिना लज्जाए। May God give us grace होने दे to be confident in our calling. होने दे परमेश्वर में अनुग्रह दे कि हम अपने बुलाहट में निश्चित हो। God gives us that confidence. देखिए परमेश्वर हमें वो धारस दे। I think in 2 Corinthians chapter 3 verse 6 says that
We are able ministers of God. Our ability is not of ourselves, but it is of God. देखिए दूसरा कोरिन्थियों का 3:6 कहता है, वहां पे इस प्रकार से पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के योग्य सेवक है, हम सक्षम सेवक है। ये हमारी सक्षमता नहीं, लेकिन ये सक्षमता जो प्रभु के द्वारा हमें दी Our confidence, our ability is not of ourselves. देखिए हमारा धाड़स, हमारी योग्यता ये हमारे खुद की नहीं है, It is of God. ये परमेश्वर की है। We are the able ministers of God. हम परमेश्वर के योग्य सक्षम सेवक हैं। We are confident in our calling. हम अपने बुलाहट में सुनिश्चित है, एकदम धाड़स, Which helps us to overcome every difficulty. जो हमारी सहायता करता है हर एक परिस्थिति, हर एक कठिन परिस्थितियों का विजय And बनाने be victorious, glorious servants of God. और हम विजयी और महिमाहित सेवक बने परमेश्वर के। Preaching the gospel everywhere. परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार हर कहीं कर रहे हैं। Teaching God's word to every person. परमेश्वर के वचन को हर एक को सिखा रहे हैं। The more trouble we face, जितना ज्यादा हम समस्या का सामना the more करते हैं, trials that we go through, जितना ज्यादा हम परीक्षाओं से जाते the हैं, more testings that we face, जितना हमारे परीक्षण the होता more है, temptation we go through, जितनी हमारी परिस्थितियां बाधित होती the है, more overcomers we become, उतना ही ज्यादा हम विजयी और प्रभावी the बनते more हैं, victorious we become, उतने हम विजयी होते हैं, the more humble we become, उतने ही हम दीन और नम्र होते हैं, the more glorious we become. उतना ही हम महिमाहित होते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे।